हेलो दोस्तों, आज पढ़ेंगे अवतल दर्पण में दर्पण सूत्र कैसे निकलता है। अवतल दर्पण में जो फॉर्मूला निकलता है वो कैसे निकलता है, ठीक है। इसको प्रूफ के साथ एकदम बढ़िया से निकालेंगे, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, बढ़िया लास्ट तक देखिएगा, एकदम आसानी से समझ में आएगा। जितना हो सके आसान हो उतना आसानी से बनाएंगे, ठीक है। देखिए ध्यान से। सबसे पहले आया अवतल दर्पण, तो पहले अवतल दर्पण बनाते हैं। पहले चित्र बना लीजिएगा तो समझिए आधा % पूरा बन जाएगा, ठीक है। चित्र हो गया अवतल दर्पण। अवतल दर्पण पहले मुख्य अक्ष बनाएंगे। देखिए ये इंच की सहायता से, और मान लीजिए इसी को इंच मान लिया, ठीक है। सीधा करना है, इंच की सहायता से क्या करिए कि सीधा एक रेखा खींच दीजिए। हो गया सीधा रेखा। अब वस्तु को देखिए यहां फोकस रखिए, वक्रता केंद्र यहां पर सी। वक्रता केंद्र क्या होता है, ये कोई गोला है, बीचों बीच वक्रता केंद्र होता है। यादा है तो कोई दिक्कत नहीं, यहीं पर होगा, ठीक है। वक्रता केंद्र हो गया। वक्रता केंद्र और अनंत के बीच रखिए क्या, वस्तु। यहां पर वस्तु रखिए। वस्तु कहां पर है, वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में क्या है, एक वस्तु है जिसका नाम है, मान लीजिए कि ए ओ है वस्तु, ठीक है। अब क्या नियम लगाएंगे, दर्पण सूत्र का नियम लगाएंगे। क्या कहता है कि मुख्य अक्ष के, इसको मुख्य अक्ष बोलते हैं, मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाली किरणें दर्पण से टकराती है और फोकस से होकर चली जाती है। नियम वाला पहले लगाएंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पर ऐसे ले जाएंगे और मुख्य अक्ष के समानांतर ले जाएंगे, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, ये हो गया, ऐसे करेंगे मुख्य अक्ष के समानांतर। ये मुख्य अक्ष के समानांतर हो गया, दर्पण से टकरा गया, ठीक है। दर्पण से टकरा गया, यहां से जाकर ये दर्पण से टकराएगी, और दर्पण से टकराएगी तो क्या होगी, फोकस से होकर चली जाती है। यहां से निकाल देंगे इसको, यहां से फोकस से होकर चली जाएगी, ये फोकस से होकर चली गई, ठीक है। पहला नियम यूज हो गया। पता है कि दर्पण से मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाली किरणें दर्पण से टकराती है और क्या हो जाती है, फोकस से होकर चली जाती है। क्योंकि ये अवतल दर्पण है तो ये कलई किया गया भाग रहेगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब दूसरा नियम लगाएंगे। पहला नियम लग गया कि मुख्य अक्ष से समानांतर जाती है, फोकस से होकर चली जाती है। दूसरा नियम क्या है कि वक्रता केंद्र से आने वाली किरणें दर्पण से टकराती है और वहीं से लौट जाती है। दूसरा नियम क्या है, ध्यान से समझिएगा। वक्रता केंद्र से, वक्रता केंद्र मतलब सी से आने वाली किरणें दर्पण से टकराएगी, ठीक है। दर्पण से टकराएगी क्या हो जाएगी, वहीं से लौट जाएगी। यहीं से आएगी और यहीं से लौट जाएगी। देखिए यहां से आ रही है और यहीं से लौट जाएगी, दूसरा नियम है, ठीक है। अगर ये नियम और भी ज्यादा जानना है, ठीक है, इसका नियम 5, 6, 7 है, और भी जानना है तो प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं। ये नियम जाता है, जितना बताए हैं अवतल उत्तल दोनों को बताए, ठीक है। कैसे कैसे नियम होता है, कैसे कैसे काम करता है, ठीक है, जाकर उसको देख सकते हैं। चलिए क्वेश्चन पे चलते हैं। ये हो गया। अब जहां यहां पर कट गया ना ये वाला, यही प्रतिबिंब होता है, ध्यान रखिए। ये वस्तु है, क्या है ये वस्तु है, ध्यान रखिए क्या है ये वस्तु है। और वस्तु का प्रतिबिंब कहां बन रहा है, यहां पर बन रहा है। देखिए यहां पर बन रहा है, यहां पर बन रहा है कि नहीं बन रहा है, यहां पर प्रतिबिंब बन रहा है, ठीक है। ये प्रतिबिंब है, ध्यान रखिएगा। इसका मान लीजिए नाम दे रहे हैं, यहाँ प्रतिबिंब है तो आई दे दीजिए, यहाँ पर बी दे दीजिए, ठीक। कुछ भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, नाम में कोई नहीं होगा। अब देखिए क्या करिए आप, ये प्रतिबिंब है, ठीक है। ये प्रतिबिंब है तो प्रतिबिंब से दूरी क्या होगी, यहां से देखिए ये प्रतिबिंब है तो प्रतिबिंब को भी से प्रतिबिंब की दूरी को किससे, भी से सूचित करते हैं, ध्यान रखिएगा। ये क्या है, फोकस दूरी। यहां से क्या है, फोकस दूरी मतलब एफ से, छोटका एफ से सूचित करते हैं, ध्यान रखिएगा, क्लियर। ये क्या है, वस्तु दूरी को किससे सूचित करते हैं, वस्तु दूरी को यू से सूचित करते हैं, किससे, यू से, ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये डॉट डॉट मिलाएंगे सीधा पर होने के लिए, ठीक है। यहाँ पर कोई मतलब नहीं है, सीधा सीधा पर करने के लिए यहाँ पर मिलाए गए, ठीक है। अब देखिए अगर इसमें हम लंब दे दे तो, देखिए यहाँ पर अगर हम लंब दे दे 90 डिग्री पर तो क्या होगा, मान लीजिए इसका नाम हो गया, देखिए ओ नाम दे दिए, मान लीजिए इसका नाम है पी, यहाँ पर नाम है एम, इसका नाम है एन, कुछ भी दे सकते हैं, नाम में कोई कंफ्यूजन नहीं है, ठीक है। समझिए पहले कैसे बनता है, नाम कुछ भी दे सकते हैं, किसी तरह बना सकते हैं आप, बनेगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। ये हो गया, ये फोकस दूरी है, एफ से लेके आप पी तक, पी मतलब ध्रुव तक फोकस दूरी कहलाता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। यहां तक ले ये प्रतिबिंब, जहां से प्रतिबिंब बना है वो प्रतिबिंब की दूरी हो गया, जहां से वस्तु है ये वस्तु की दूरी हो गया, क्लियर। अब इसको मानेंगे, क्या मानेंगे कि एक अवतल दर्पण है जिसमें वस्तु क्या है, ये वो है, ठीक है, जो कि मुख्य अक्ष के समानांतर आ रही है, एम बिंदु पर टकरा रही है और फोकस से होकर जा रही है, पहला नियम। दूसरा क्या बोलेंगे कि वक्रता केंद्र से आ रही है किरणें, ठीक है,
दर्पण से टकराती है और वहीं से क्या हो जाती है, लौट जाती है। इसमें एफ से लेके पी तक की दूरी क्या है, एफ है, छोटा एफ, और बी से लेके पी तक की दूरी क्या है, भी है, फिर ओ से लेके पी तक की दूरी क्या है, यू है। बस इसी को यहां पर लिख देना है, ठीक है, हम लिख दे रहे हैं, देखिएगा ध्यान से। अब देखिए जो भी बोले हैं ना सब यहां पर लिख दी कि माना कोई अवतल दर्पण है, ठीक है, ये अवतल दर्पण है ठीक है, जिसका फोकस दूरी क्या है, एफ है, जिसका फोकस दूरी क्या है, सब एफ है। देखिए ये फोकस दूरी क्या है, एफ है। इस दर्पण के मुख्य अक्ष पर स्थित कोई वस्तु ए ओ है, कोई बिंदु वस्तु क्या है, मुख्य अक्ष इसको बोलते हैं, इस पर स्थित क्या है, ए ओ कोई वस्तु है, जिसका ध्रुव के से दूरी यू है, मतलब कहा ध्रुव, इसको ध्रुव बोलते हैं, ध्रुव से दूरी क्या है, ये पूरा का पूरा दूरी क्या है, यू है, ध्यान रखिएगा। जिसका प्रतिबिंब दर्पण से भी दूरी पर है, जिसका प्रतिबिंब जो है, प्रतिबिंब यहाँ पर बन रहा है, ठीक है, यहाँ पर बन रहा है ना, वहां से देखिए यहाँ से उसकी दूरी क्या है, ये सब क्या है, भी है, ध्यान रखिए। जो भी लिखे बस वही अपना से लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, जो लिखे है जरूरी नहीं वही आप किसी तरीके से भी लिख सकते हैं, मतलब वही होना चाहिए जैसा कि निम्नलिखित चित्र में दर्शाया गया है, ठीक है। एक चित्र कंप्लीट हो गया, माना कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन पर, ध्यान से देखिएगा, एकदम बढ़िया समझ में आएगा। आपको एकदम सिंपल तरीका से बताएंगे, साधारण तरीके से कि कैसे कैसे बनाएंगे तो आ जाएगा, एकदम समझ में आ जाएगा, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। अब देखिए क्योंकि ये त्रिभुज और ये त्रिभुज क्या है, दोनों समरूप है। समरूप मतलब ये भी त्रिभुज है, 3 को भुजा है, ये भी 3 को भुजा है ना, ये देखिए छोटा वाला त्रिभुज है ना, 3 को भुजा है, इसमें भी 3 को भुजा है, ठीक है, तो कह सकते हैं ये दोनों क्या है, समरूप है। कौन कौन त्रिभुज, देखिए त्रिभुज ए ओ और सी, त्रिभुज ए ओ सी समरूप है, किसके, बी आई सी के, त्रिभुज बी आई सी के समरूप इसलिए क्योंकि ये भी त्रिभुज है, ये भी छोटा हो या बड़ा हो, त्रिभुज है ना, और त्रिभुज है तो समरूप है, ध्यान रखिएगा। समरूप का नियम कहता है कि अगर 2 त्रिभुज हो तो वो क्या होते हैं, वो समरूप होते हैं, ध्यान रखिएगा। जिसमें 3 को भुजा, इसमें भी 3 को भुजा है, ये त्रिभुज क्या होता है, समरूप होते हैं, ठीक है, कमेंट समझ में आ रहा है ना। अब देखिए चूंकि समरूप है तो भुजाएं क्या होती है, अनुपात में होती है, समरूप है तो भुजाएं अनुपात में होगी, भुजाएं क्या होगी, अनुपात में होगी। तो हम कह सकते हैं कि जो इसका लंब होगा ये इसके लंब के क्या होगा, अनुपात में होगा, यानी ए ओ का लंब जो होगा, ए ओ का जो लंब होगा वो बी आई के लंब की क्या होगा, अनुपात में होगा, ठीक है, नीचे होगा, बराबर 2। देखिए इसका आधार और इसका आधार दोनों क्या होगा, अनुपात में होगा। ओ सी किसके अनुपात में होगा, ओ सी किसके अनुपात में होगा, बीसी के, ये वाला बीसी हो गया। इसको मान लीजिए समीकरण 1, ठीक है। सेम टू सेम जहां इसको किए, ये त्रिभुज छोटा वाला, सेम टू सेम देखिए ये भी ऐसे ही त्रिभुज है, ये बड़ा वाला है छोटा वाला, ये देखिए बड़ा वाला है छोटा वाला है ना, तो सेम टू सेम काम वही करना है। क्या करेंगे, क्योंकि ये दोनों त्रिभुज क्या है, समरूप है। समरूप क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि देखिए समरूप का मतलब होता है कि एक जैसा रूप का। तो देखिए ये भी त्रिभुज है, ये भी त्रिभुज है, एक जैसा रूप का है, 3 को भुजा इसमें भी है, 3 को भुजा इसमें भी है, 3 को कोण इसमें भी है, 1 2 3, इसमें भी 1 2 3 है ना, तो इसे समरूप त्रिभुज कहते हैं। 3 को देखिए इसमें 3 को शीर्ष भी है, 3 को इसमें भी है, ठीक है, तब इसे भी समरूप त्रिभुज कहेंगे। कौन कौन, त्रिभुज एम एन, देखिए समकोण त्रिभुज बना रहा है, ठीक है, एम एन एफ, देखेंगे त्रिभुज एम एन एफ समरूप है किस त्रिभुज के, इसके, ये तो त्रिभुज के बी आई और एफ त्रिभुज, उसको क्या माने एम एन एफ, तो इसको भी बी आई और एफ, त्रिभुज बी आई और एफ में समरूप है, ठीक है। ये दोनों क्या है, समरूप है, तो भुजाएं क्या होगी, तो भुजाएं समरूप त्रिभुज का मतलब है कि सब भुजाएं क्या होती है, अनुपात में होती है, भुजाएं अनुपात में होती है, अनुपात में होगी, चाहे होती है वही बात हुआ, ठीक है, अनुपात में होगी तो अनुपात में कर देते हैं। देखिए इसका लंब क्या है, एम से एन, एम एन। अब आपके दिमाग में आएगा कि एम से पी लंब है, लंब ये नहीं है, लंब का मतलब होता है कि सीधा 90 डिग्री पर, 90 डिग्री पर ये जो माने हैं वही वाला है एन, ठीक है, ध्यान रखिएगा, पी नहीं है, एम एन। इसमें लंब क्या है, बी आई, बी आई,
बराबर, इसमें देखिए आधार, आधार क्या है n से f, n से क्या है f आधार है, इसमें आधार देखिए छोटा वाला आधार है ये वाला, b से f bf, अब देखिए mn बटा में bi, nf बटा में bf आ गया। अब देखिए जो mn क्या है, देखिए m और n ये वाला है ना, अब देखिए ये दूरी दो है, देखिए ये दूरी जो है क्या है बराबर है ना, मतलब ये AO जो है mn के क्या है बराबर, यहाँ पे लिखेंगे कि mn जो है बराबर है किसके, AO के, इसकी दूरियां क्या है, ऊंचाई क्या है बराबर है, इसकी ऊंचाई क्या है बराबर है। क्यों ऐसा बोल रहे हैं, क्योंकि देखिए ये दोनों समानांतर जा रहा है ना, समानांतर में दूरियां क्या होती है एक दूसरे के बराबर होती है, ठीक है, इसके बीच की दूरी क्या होती है बराबर होती है, मतलब AO को हम mn भी लिख सकते हैं, मतलब mn के जगह पर क्या लिख सकते हैं AO बटा में bi बराबर है क्या है nf बटा क्या है bf, इसको समीकरण 2 मान लीजिए। अब देखिए AO बटा में bi, AO बटा में bi समीकरण 1 और समीकरण 2 में मिल रहा है, तो तुलना कर देंगे, लिखेंगे समीकरण 1 को समीकरण 2 से तुलना करने पर, क्या करने पर तुलना करने पर, ठीक है ध्यान रखिएगा, तुलना करने पर क्या होगा, ठीक है, तो जो भी तुलना करते हैं जो मिल जाता है उसको छोड़ देते हैं, देखिए AO बटा में b है, AO बटा में b मिल गया उसको छोड़ देंगे, ये जो नहीं मिला उसको लिख देंगे OC बटा में BC नहीं मिला, इधर ये दोनों मिल गया ना, इसको लिखेंगे NF बटा में BF, ध्यान रखिए तुलना करने का मतलब हो गया जो भी मिल गया ना उसको छोड़ देंगे, जो नहीं मिला उसको लिख देंगे, इसको मान लीजिए समीकरण 3, ठीक है। अब देखिए ध्यान से समझिएगा, ध्यान से समझ में नहीं आएगा तो नहीं बनेगा। यहां पर देखिए अगर हम कह सकते हैं कि अगर ये बिंदु है, ये F है, ये F है बिंदु, ठीक है, ये क्या है P है, अगर ये M वाला जो लाइन है अगर लगभग इसके बराबर होता, मतलब इसके लगभग यहां से एकदम किनारा से जाता, ठीक है, ये M वाला बिंदु है, यहां पर P और M अत्यंत निकट होते, लिखेंगे यहां पर यदि बिंदु P और M अत्यंत निकट होंगे, तो अगर अत्यंत निकट होंगे तो क्या होगा, अगर हम कह सकते हैं कि ये दूरी क्या होगी बराबर हो जाएगी, मतलब ये लगभग ये वाला यहां पर होता है, ये लगभग यहां पर बराबर होता है, तो कह सकते हैं कि जो P तथा N जो है N संपाती होता, क्या होता संपाती होता, ध्यान रखिएगा। ऐसा क्यों कह रहे हैं मैं, देखिए अगर ये जो होगा यहाँ पर अगर लगभग इसके बराबर होगा तो कह सकते हैं कि ये दोनों जो बिंदु है एक ही जैसा है, दोनों एक ही, संपाती का मतलब दोनों एक ही पर है, मतलब जो P बिंदु है वहीं पर क्या है लगभग ये डॉट दशा है ना, ये लगभग इसके बराबर हो जाता, मतलब यहाँ पर N बिंदु आ जाता, मतलब जहां जहां N है उसको भी P लिख सकते हैं, लिखेंगे समीकरण 3 से, यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 3 से, जहां जहां N है उसको क्या लिखेंगे, OC बटा में BC लिख देंगे, OC बटा में BC, और जहां जहां N है उसको क्या बदल देंगे P में, क्यों बदलेंगे P, क्योंकि ये दोनों क्या है संपाती है, अभी पिछला वाला भी वैसे ही बताए हैं, ठीक है, ये दोनों क्या हो जाते हैं संपाती हो जाते हैं, ध्यान रखिएगा। N के जगह पर क्या लिखेंगे P F बटा में BF बटा में BF, ध्यान रखिएगा, ये हो गया। अब देखिए ध्यान से OC क्या है, OC ये वाला है ना, देखिए चित्र द्वारा समझेंगे, अगर हमको ये मान चाहिए तो क्या करेंगे, अगर हमको ये मान चाहिए तो क्या करेंगे, ये टोटल में से पूरा क्या है, पूरा O से P है, O से P है, OP में से पूरा में से अगर हमको इतना मान चाहिए तो क्या करेंगे, ये पूरा को हटा देंगे, ये नहीं करेंगे, मतलब C से लेके P तक CP को हटा देंगे, क्या निकल जाएगा OC निकल जाएगा, मतलब हम जब भी ये छोटा वाला ज्ञात करेंगे तो बड़ा में से पूरा में से इसको हटा देंगे, ये वाला निकल जाएगा, ठीक है। BC क्या है, देखिए BC, ये BC कैसे ज्ञात करेगा, ये देखिए BC ज्ञात करना है, कैसे ज्ञात करेंगे, अगर हम पूरा में से, तो ये पूरा में से ये वाला हटा दे तो क्या BC निकल जाएगा ना, ये पूरा में से मतलब
अगर हमको BC ये वाला ज्ञात करना है तो लिखेंगे CP में से CP, C से P में से ये वाला हटा देंगे, ये वाला B से P, BP, B से P, ठीक है, समझते चलिएगा, बराबर PF। PF क्या है? PF, इसका मान दिया है तो छोड़ देंगे उसी, मतलब जो जो का मान दिया है उसी छोड़ देंगे, जिसका मान नहीं दिया उसको घटा घटा के लीजिए। BF, देखिए इसका मान दिया है, कहीं नहीं दिया है, ठीक है, इसका मान नहीं दिया तो घटाएंगे, ये पूरा में से यहां तक ले, इसको हटा देंगे तो ये वाला निकल जाएगा, मतलब BP में से कौन सा घटाएंगे? F से P, F से P मतलब PF, ठीक है, इसको घटा देंगे, बस यही काम तो करना है। मान लीजिए समीकरण 4। अब ध्यान से समझिएगा, एकदम आसानी से समझ में आएगा। अब हमको यहां पर चिन्ह परिपाटी का यूज करना है। OP, यहां OP बराबर क्या होगा? CP बराबर क्या होगा? BP बराबर क्या होगा? यही ना इसका मान निकालना है, इसका मान निकालना है सबका। PF बराबर क्या होगा? PF, फिर BP तो हो गया BP, अब PF भी हो गया, ठीक है, ऐसे ही याद करना है। OP, देखिए O अब P, OP का मान कितना है? U, क्या है? U। यहां पर सब चिन्ह परिपाटी का यूज करेंगे। चिन्ह परिपाटी क्या कहता है? अगर इधर है तो माइनस की तरफ ही जाती है, अगर इधर है तो प्लस की तरफ, ऊपर है तो प्लस और नीचे है तो माइनस, ध्यान रखिएगा। मतलब दूरिया चिन्ह परिपाटी में इधर जो होता है दर्पण, अगर मान लीजिए कि वो अवतल दर्पण है तो इसमें दूरिया जो होती है इधर जो होती है माइनस में ली जाती है इधर। तो देखिए ये अवतल दर्पण है, अगर यहाँ पर चिन्ह होता है तो ये इधर सबकी दूरिया क्या होगी? माइनस में होगी। तो जब भी लिखेंगे माइनस में लिखेंगे, चिन्ह परिपाटी का नियम कहता है। अगर चिन्ह परिपाटी को और बढ़िया से जानना हो तो प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं, चिन्ह परिपाटी का पूरा वीडियो बना कर दिए हैं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। ये इधर की दूरिया क्या होगी? सब माइनस में होगी, ध्यान रखिए, ये माइनस में होगी। ये अवतल दर्पण है, इधर की दूरिया माइनस में होगी। अगर यह उत्तल दर्पण होता है इधर प्लस में होता है, इधर माइनस में होता है, ध्यान रखिए। तो OP सब इधर क्या होगा? माइनस में, माइनस U। CP नहीं दिया है ना, अब ध्यान से देखिएगा। CP यहां से, देखिए यहां से ये पूरा पूछ रहा है यहां से, तो देखिए ये F है तो ये भी F ही होगा, मतलब ये F और F कितना हो गया? ये 2F हो गया। कितना हो गया? 2F हो गया, ध्यान रखिए। यहां पर F दूरिया है और यहां पर भी क्या होगा? F दूरिया है, ध्यान रखिएगा। ये F 2F हो गया, -2F लिखेंगे, ठीक है, समझते जाइए। 2F कैसे आ गया? तो ये F है और इधर भी बराबर ही F होगा। ये फोकस से लेके वक्रता केंद्र की दूरिया क्या होती है? बराबर होती है, यहां से यहां तक, यहां से यहां तक, ये दूरिया दोनों ये बराबर होती है। मतलब यहां पर अगर F होता है एक और F, एक F और एक और F, कितना हो जाता? 2F हो जाता, वही ना लिखा है, बस यही लिखे हैं। BP क्या है? BP, ये BP है, BP प्रतिबिंब की दूरी है, तो क्या लिखेंगे? V, देखिए माइनस में। क्यों माइनस में लिया? क्योंकि चिन्ह परिपाटी का नियम कहता है कि इधर जो भी दूरियां होगी वो माइनस में लिखी जाती है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। PF, P और F, देखिए PF क्या है? F केवल है, तो लिखेंगे F, लेकिन माइनस में ना, क्योंकि चिन्ह परिपाटी का नियम कहता है कि माइनस में। अब समीकरण 4 में रखना है, ठीक है, इसमें रख देना है। अब समीकरण 4 से लिखेंगे, यहाँ पर लिखे, देखिए यहाँ पर जगह नहीं था, यहाँ पर लिख रहे हैं, ठीक है, ध्यान दीजिए। माना वाला है तो उसको लिख लीजिएगा, पीछे वीडियो करके लिखेंगे। यहाँ पर समीकरण 4 से, समीकरण 4 में क्या है? OP का मान कितना है? -U, यहाँ पर लिखे -U, ठीक है, माइनस है। CP का मान कितना है? -2F, देखिए माइनस जब भी आएगा पोस्ट में देते हैं 2F, ध्यान रखिएगा, बटा में CP का मान कितना है? -2F, जब हम जो है माइनस रख देना है, ठीक है, माइनस प्लस जितना भी है, माइनस BP का मान कितना है? -U, तो यहाँ पर -U रख लीजिए। BP का मान कितना है? BP का मान है -V है, -V लिखिए, ध्यान रखिएगा। और PF का मान कितना है? -F है, ठीक है, बटा में BP कितना है? -U, -V है, ध्यान रखिए, -V। BP का मान कितना है? -V, माइनस है, माइनस दे दिए। PF के मान कितना है? -F, तो -F दे दीजिए, बस। अब यहां से कैलकुलेशन आपको करना है, ध्यान रखिएगा। देखिए माइनस अगला बार में करेंगे, ये माइनस लिखेंगे U, देखिए माइनस माइनस क्या हो गया? ये माइनस माइनस हो जाता है प्लस, 2F बटा में, देखिए ये नीचे -2F, ये में देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, अभी ये तो भी लिख दीजिए, बराबर, ये ऊपर -F है तो -F लिख दीजिए, नीचे देखिए ये -V है
अभी माइनस वाला कर रहे हैं, माइनस माइनस क्या हो जाता है प्लस एफ। अब यहां से लेके आपको तिरछा तिरछी सब गुणा भागा करना है, ठीक है, इसको लिख लीजिए, पैसे मिटा रहे हैं ध्यान। अब यहां से देखिए बराबर का नियम कहता है कि तिरछा तिरछी क्या करिए, गुणा कर दीजिए, तो गुणा कर देंगे, इसमें से इसे गुणा करना है, इसमें माइनस यू प्लस 2f में कितना से गुणा करना है, ये नीचे वाला से माइनस v प्लस एफ में, ध्यान से समझिएगा, गुणा करने वाला है, बराबर है, और ये माइनस एफ में किससे करना है गुणा, ये पूरा से माइनस 2f और प्लस v में गुणा करना है, ठीक है। अब गुणा करिए, देखिए इसमें पूरा से करना है, माइनस यू में पूरा से, देखिए माइनस यू में कितना से गुणा, ये पूरा वाला से माइनस बी प्लस एफ में, सिंपल तरीके से बता रहे हैं, ये प्लस है प्लस दे दीजिए, मतलब छोटा वाला से ये पूरा में, फिर प्लस है प्लस दे दीजिए, और 2f में ये पूरा में, 2f में ये पूरा में, माइनस यू और प्लस v में प्लस एफ में, ठीक है, मतलब एक वाला लेके पूरा में, फिर दूसरा का वाला लेके पूरा में, बराबर। इधर देखिए एक ही है तो गुणा कर दीजिए, देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, एफ में एफ से करिएगा तो एफ स्क्वायर, और 2f लिख दीजिए, समझ में आ रहा है ना। एफ में एफ से गुणा हो सकता है, लेकिन अलग एबीसीडी का अक्षर हो तो गुणा नहीं होगा। देखिए माइनस है प्लस क्या होगा, माइनस माइनस प्लस, ध्यान रखिएगा नहीं बनेगा तो गलती हो जाएगा, या एफ है भी एफ हो जाएगा, ठीक। नीचे देखिए, यहाँ पर देखिए, ये देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, यू में भी से करेंगे तो यू भी, माइनस प्लस माइनस, यू में एफ से करेंगे तो यू एफ, ठीक है, ये प्लस है तो प्लस दे दीजिए। देखिए 2f में अगर माइनस v से करेंगे तो क्या होगा, माइनस में होगा, लेकिन 2f और v होगा, ठीक है, गुणा नहीं होगा, वैसे ही छोड़ देंगे। देखिए अब प्लस में प्लस से करेंगे तो प्लस, और 2f में f से करेंगे तो 2f स्क्वायर हो जाएगा, f में f से करेंगे f स्क्वायर, और 2 है तो 2 ऐसे ही लिख देंगे। इधर क्या है बराबर का 2f स्क्वायर और माइनस vf, ध्यान रखिएगा। अब आगे बढ़ते हैं, देखिए ये 2f स्क्वायर है, इसको माइनस करेंगे तो ये दोनों क्या होगा, कट जाएगा। अब क्या क्या बच गया, यू भी माइनस यू एफ, अब देखिए ये प्लस है माइनस क्या हो जाएगा, माइनस 2f भी, ठीक है, बराबर उधर क्या बच गया, माइनस भी एफ बच गया। अब देखिए है भी एफ ये भी है, भी एफ ये भी है, उसको बराबर उधर कर दीजिए, यू भी माइनस यू एफ, इसको बराबर उधर कर दीजिए, ये माइनस में भी एफ है, और ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस, ये प्लस में 2f भी, चाहे एफ भी लिखे चाहे भी एफ लिखे वही मतलब हुआ। आगे देखिए यू भी माइनस यू एफ बराबर, देखिए दो को एफ भी में से, चाहे एफ भी कहिए चाहे बी एफ कहिए, दो में से एक घट गया, कितना बच गया, एक ही बचा, एफ भी लिख देंगे चाहे भी एफ लिख देंगे वही बात हुआ। अब ये देखिए माइनस में है, उसको बराबर को उधर कर दीजिए, यू भी, ये माइनस से बराबर को उधर जाएगा क्या आ जाएगा, प्लस हो जाएगा, यू भी, देखिए एफ भी है और माइनस जाके प्लस हो जाएगा यू एफ, ठीक है, ध्यान रखिएगा, मतलब इसको बराबर को उधर कर देंगे। अब देखिए यहाँ पर u भी है, एक और से गुणा कर दिए, लिखिए यहाँ पर u भी और f से दोनों तरफ भाग देने पर, क्या करने पर, भाग देने पर। क्यों भाग दे रहे हैं, क्योंकि हमको दर्पण सूत्र लाना है, देने पर, ठीक है। अब यहाँ पर दर्पण सूत्र में इससे भाग देंगे, u भी है, ऐसे कितना से भाग देंगे, u भी एफ से, ध्यान रखिएगा, बराबर, देखिए एफ अभी है ना, इसमें कितने से बात है ना, यू भी एफ से प्लस, ये देखिए यू एफ है, इसमें किससे भाग देना है, यू भी और एफ से, ध्यान रखिएगा, मतलब सब में यू बी एफ से भाग देना है, ठीक है। अब कटा दीजिए, देखिए यू से यू खत्म, भी से भी खत्म, एफ से एफ खत्म, भी से भी खत्म, एफ से एफ खत्म, यू से यू खत्म, कितना आ गया, यहां पर आ गया, ऊपर बच गया एक और नीचे बच गया एक, बराबर, देखिए ऊपर कुछ भी नहीं बचा, नीचे बच गया एक, ऊपर वाला कुछ भी नहीं है तो एक है, और नीचे में क्या बच गया यू प्लस, देखिए ऊपर कुछ भी नहीं बचा तो एक, और नीचे बच गया क्या भी, तो यही आपका क्या हो जाएगा, दर्पण सूत्र हो जाएगा, 1/1 बराबर 1/u प्लस 1/में भी, यही क्या है, दर्पण सूत्र है, ध्यान रखिएगा, ठीक है, इसको लिख लीजिए बढ़िया से। अब देखिए ये f क्या है, तो यहां पर लिख देंगे, जहां f क्या है तो फोकस दूरी है, क्या है, फोकस दूरी है, इसका नाम है फोकस दूरी, ध्यान रखिएगा, नाम सबको मालूम होनी चाहिए। u क्या है तो ये वस्तु दूरी है, u क्या है, वस्तु दूरी है, लिखेंगे वस्तु दूरी। अब फिर v क्या है, तो v क्या है, देखिए ये प्रतिबिंब है, प्रतिबिंब की दूरी है, v क्या है, प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी,
हो गया, ये लिख लीजिए, ये सिद्ध हो गया। ठीक है, आगे सीखेंगे उत्तल दर्पण में कैसे सूत्र आता है। ठीक है, दर्पण सूत्र कैसे बनता है आगे वीडियो में सीखेंगे। अब इसको लिख लीजिए बढ़िया से। अब वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। और भी फिजिक्स में अगर देखना हो तो जाकर प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं, और भी फिजिक्स से रिलेटेड 1 = r/2, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, गोलीय दर्पण सब बताए हैं। ठीक है, लिख लीजिए, इसको लिख लीजिए।